खबर गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी है। पूरा देश इंतजार कर रहा है, ये आदमी गया कहां। सब मार दिए गए उमेश को की हत्या करने वाले, लेकिन यही नहीं मिल रहा। ये देख रहे हैं गुड्डू मुस्लिम बम चला रहा था, इसके बाद से भागा है। तो एक ही तस्वीर आई है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इसकी ये तस्वीर आई, लोगों ने पहचाना, ऐसा दिखता है गुड्डू मुस्लिम। लेकिन एक और तस्वीर आई है जो वायरल है इस वक्त, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, क्या ये गुड्डू मुस्लिम है? ध्यान से देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। क्या ये गुड्डू मुस्लिम है? और अगर गुड्डू मुस्लिम है तो फिर गिरफ्तारी या एनकाउंटर। ये देखिए जरा तस्वीर, सफेद घेरे में देख रहे हैं। क्या ये गुड्डू मुस्लिम है? उड़ीसा की तस्वीर है, 11 अप्रैल की तस्वीर बताई जा रही है, 1:04 की तस्वीर है। मेन बात यह है अशरफ अपनी हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम का ही नाम ले रहा था। ये राज अशरफ की मौत के साथ ही दफन हो गया कि वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कौन सा बड़ा खुलासा करने वाला था। एसटीएफ 2.5 महीने से बमबाज गुड्डू मुस्लिम को तलाश रही है। या तो गुड्डू पकड़ा जाएगा या बाकियों की तरह एनकाउंटर में मारा जाएगा। क्या योगी की एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम मिल गया है? इस सीसीटीवी तस्वीर को ध्यान से देखिए। सीढ़ियों के पास से सफेद शर्ट में अपनी आस्तीन चढ़ाकर जाता यह शख्स क्या गुड्डू मुस्लिम है? क्या एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच चुकी है? क्या गुड्डू मुस्लिम पर एसटीएफ का शिकंजा कस चुका है? क्या गुड्डू मुस्लिम तक एसटीएफ पहुंच गई है? गुड्डू मुस्लिम या तो गिरफ्तार होगा या फिर एनकाउंटर होगा, इन दो में से एक ही चीज होगी। देखिए जरा, गुड्डू मुस्लिम कहां हो सकता है, कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है। अलग अलग नामों से घूम रहा है, ये देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें गुड्डू मुस्लिम की। अतीक के बमबाज की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई, बताया गया क्या यह गुड्डू मुस्लिम है? ओडिशा के बारगढ़ में गुड्डू मुस्लिम देखा गया, वीडियो में बेहद कमजोर दिख रहा है बमबाज। गुड्डू मुस्लिम लंगड़ाता हुआ भी वीडियो में दिख रहा है। बीपी और शुगर जैसी बीमारियों से परेशान है। ओडिशा में जहां ठहरा था वहां से दवा भी मिली है। एसटीएफ की टीम को बीपी और शुगर की दवाइयां मिली हैं। गुड्डू को पनाह देने वाले शख्स से पूछताछ में खुलासा हुआ है, उमेश पाल मर्डर में आरोपी गुड्डू को खांसी थी बताया गया, और भागते भागते बेहद कमजोर हो गया है, बीमार हो गया है। 2 से 13 अप्रैल तक गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में मौजूद था। यहां कपड़े से भरा बैग छोड़कर यह फरार हो गया। अतीक का बमबाज लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, एसटीएफ पीछे पीछे है। लोकेशन के साथ ही गुड्डू ने अपना भेष भी बदल लिया। गुड्डू मुस्लिम ने पहले अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, दर्जनों नाम रख लिए। गुड्डू मुस्लिम ने अपना नाम भी बदल लिया। नाम गुड्डू मुस्लिम हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें कई नाम है, 3 अलग अलग हिंदू नाम के साथ वो छिप रहा है। बबलू, सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार के नाम का भी इस्तेमाल कर रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसकी लोकेशन मिली थी और गुड्डू की तलाश में एसटीएफ की कई टीमें जुटी हुई हैं। गुड्डू की गिरफ्तारी से अतीक के कई राज का पर्दाफाश होगा। अब मैं जल्दी से आपको बताता हूं गुड्डू मुस्लिम कहां कहां भागा, कहां कहां छिपा। उसके बाद आपको मिलवाऊंगा जिसको लोग गुड्डू मुस्लिम के नाम से जान रहे हैं। क्या वो गुड्डू मुस्लिम है? देखिए, पहले प्रयागराज गया, प्रयागराज से झांसी, झांसी से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, फिर अजमेर, फिर भागलपुर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। लगभग 4 से 8 जगह बदल चुका है। कुछ लोगों ने बताया चेन्नई में भी पाया गया, लेकिन इतनी जगह बदल चुका है गुड्डू मुस्लिम, एसटीएफ पीछे पीछे। लेकिन आइए, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, आप खुद पहचानना में आपको परेशानी होगी कि गुड्डू मुस्लिम। ये देख रहे हैं तस्वीर, ये गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर आप देख रहे हैं। भागने के बाद एकलौती तस्वीर सामने आई थी, ये जो प्रोफाइल है गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है इसे लोग समझ रहे हैं गुड्डू मुस्लिम, इसे गुड्डू मुस्लिम समझ रहे हैं, इसे पकड़ रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम कहकर बुला रहे हैं। यानी गुड्डू मुस्लिम की तलाश इतनी तेज हो रही है कि जो शख्स उसके जैसा दिख रहा है उसे भी गुड्डू मुस्लिम समझा जा रहा है, लेकिन ये गुड्डू मुस्लिम है नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर है, ये इस शख्स की तस्वीर है।
क्या ये गुड्डू मुस्लिम की तरह लग रहा है? ये शख्स खुद परेशान है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि गुड्डू मुस्लिम जो है दसियों जगह फरार रहा। अब तक पुलिस को, एसटीएफ को 4 बार चकमा दे चुका है। 4 बार, यानी एसटीएफ पहुंचने वाली थी, गुड्डू भाग खड़ा हुआ। कैसे, ये आपको दिखाता हूं। देखिए जरा कैसे फरार हुआ गुड्डू। ये आप देख रहे हैं, ये मैप आ गया है। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं मेरठ। देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में छुपा था गुड्डू। 5 मार्च को मेरठ से बस पकड़कर दिल्ली पहुंचा। मेरठ में गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब थी एसटीएफ। एसटीएफ के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही यह भाग गया वहां से। मेरठ में से गुड्डू आईएसबीटी बस अड्डे पहुंचा दिल्ली के, और एसटीएफ की टीम अतीक के बमबास के पीछे पीछे थी। दिल्ली पहुंचते ही गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद देखिए कहां पहुंचा। 21 मार्च को गुड्डू मुस्लिम भागलपुर पहुंच गया। किसी बहरूपिये की तरह, किसी अय्यार की तरह भाग रहा है, भेष बदल रहा है। एसटीएफ की टीम को गुड्डू की जानकारी मिल गई थी, और एसटीएफ की टीम के पहुंचने से पहले गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया। उसके बाद देखिए रायगंज पहुंच गया, पश्चिम बंगाल। भागलपुर के बाद बमबाज रायगंज पहुंचा, और कुछ दिन वहां रुकने के बाद फिर फरार हो गया। एसटीएफ की टीम के हाथ से फिर वो बच निकला। उसके बाद ओडिशा पहुंचा। यहां भी एसटीएफ पहुंचने वाली थी, ओडिशा पहुंचा। जब ये 2 से 13 अप्रैल तक ओडिशा में रहा, एसटीएफ के पहुंचने से पहले यहां से भी भाग निकला गुड्डू। सवाल सबके जहन में यह है कि गुड्डू मुस्लिम आखिर अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? सब मार दिए गए उमेश के हत्यारे, इकलौता वाहिद गुड्डू क्यों बचा है? अब हर शख्स यह सवाल पूछ रहा है। पहला कि गुड्डू मुस्लिम मिल क्यों नहीं रहा? सब मिल गए, 2.5 महीने से गुड्डू मुस्लिम नहीं मिल रहा। लेकिन गुड्डू मुस्लिम का एक इतिहास है। इतिहास यह है कि गुड्डू मुस्लिम का बॉस हर बार मार दिया जाता है। ये सारे चेहरे आप देख रहे हैं, ये 4 चेहरों को आप पहचानते हैं। ये सब गुड्डू मुस्लिम के आका थे, बॉस। ये सब मार दिए गए। गुड्डू मुस्लिम जिंदा है, ना अब तक पकड़ा गया ना मारा गया। ये सिर्फ 4 हैं। अभी मैं आपको 7 से ज्यादा बताने जा रहा हूं। जो बॉस रहे गुड्डू मुस्लिम, जिनके अंडर में काम करता रहा, वो सब मार दिए गए। लेकिन गुड्डू मुस्लिम जिंदा है। यह इत्तेफाकन हर बार होता है, या गुड्डू मुस्लिम ही कुछ कर देता है? देखिए क्या करता है गुड्डू मुस्लिम। ये गुड्डू मुस्लिम बैठे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सतेंद्र सिंह के बारे में। ये गुड्डू मुस्लिम पर अपने आका को धोखा देने का आरोप है। गुड्डू का पहला बॉस था हिस्ट्री शीटर सतेंद्र सिंह। सबसे पहले सतेंद्र का यह भरोसेमंद बन गया। सतेंद्र के हर प्लान में गुड्डू शामिल होता था। 1997 में सतेंद्र गुड्डू के साथ जा रहा था कहीं, यानी ये दोनों कहीं जा रहे थे। गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद सतेंद्र की गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। AK-47 से हुई इस गोलीबारी में सतेंद्र की वहीं मौत हो गई। ये निकल लिया, गुड्डू वहां से भाग लिया। सतेंद्र मार दिया गया, गुड्डू बच गया। गुड्डू मुस्लिम पर सतेंद्र की मुखबिरी का आरोप था। इस हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लगा था। सतेंद्र की मौत के बाद क्या हुआ? नया किरदार आ गया, संतोष सिंह। जिस दिन सतेंद्र की हत्या हुई उसी दिन संतोष सिंह से करीबी बना ली इसने। सतेंद्र की हत्या से पहले ही गुड्डू गाड़ी से उतर गया था। कहा जाता है कि गुड्डू संतोष की गाड़ी में बैठ गया था जाकर। 1996 में संतोष के पास मारुति कार और राइफल थी। गुड्डू अक्सर संतोष के साथ राइफल उठाए दिखता था। 96 में संतोष का शव लखनऊ रायबरेली रोड पर बरामद हुआ। यानी सतेंद्र मार दिया गया, ये बच गया। संतोष मार दिया गया, फिर ये बच गया। आरोप है कि गला घोटकर संतोष की हत्या की गई थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव फेंक दिया गया था। गुड्डू यहां भी बच गया और उसका आका मार दिया गया। अभय सिंह ने गुड्डू मुस्लिम पर उस दौर में आरोप लगाया था। अगला नाम देखिए। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आया। जो पहला आका मारा था सतेंद्र सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला पर ही हत्या का आरोप था। पहले आका को मारने वाले के साथ ही आ गया। श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर था। श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक की वजह से ही एसटीएफ का गठन किया गया था। गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु बना लिया। कई अपराधों में उसने श्री प्रकाश की मदद की। दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश से बिहार तक कोहराम मचा दिया।
23 अक्टूबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला का भी एनकाउंटर हो गया। श्री प्रकाश मारा गया, गुड्डू लेकिन यहां भी बच निकला। कहा जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम से ही इनपुट मिला था। दो और नाम है। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में गुड्डू मुस्लिम था, यानी गुड्डू मुस्लिम पहले खुद झांसी में था। उमेश पाल मर्डर में यूपी एसटीएफ उसे तलाश रही थी। एसटीएफ की एक टीम झांसी पहुंच गई छापेमारी करने गुड्डू मुस्लिम को ढूंढते हुए। इसकी भनक लिखते ही यह खुद फरार हो गया। इसके बाद एनकाउंटर में असद और गुलाम ढेर हो गए। कहां? झांसी में ही। झांसी में गुड्डू मुस्लिम तो बच निकला, मार ये दोनों दिए गए एनकाउंटर में। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि गुड्डू मुस्लिम ने ही इनके छिपे होने की जानकारी दी थी खुद को बचाने के लिए, लेकिन यूपी एसटीएफ ने इस दावे से इनकार किया था। अगला किरदार देखिए, दो और आका। गुड्डू मुस्लिम के एक और आका अतीक की हत्या हो गई। अतीक के साथ अशरफ भी हमले में मार दिया गया। मौत से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम पर भी बोलने वाला था, कह रहा था मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद धाएं धाएं। गुड्डू मुस्लिम के कई आका ढेर हो गए, लेकिन यह अभी भी जिंदा है। 24 फरवरी से ही यूपी एसटीएफ को चकमा दे रहा है। तो क्या यह महज इत्तेफाकन हो जाता है कि गुड्डू मुस्लिम हर जगह बच जाता है और बॉस मारा जाता है? आइए अब मैं आपको बताता हूं कि गुड्डू मुस्लिम की जो तस्वीर वायरल हो रही है, ये देख रहे हैं, ये अली चल रहा है और अली के साथ साथ बताया जा रहा है ये जो शख्स है, ये देखिए पीछे इसके गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है। ये अतीक का बेटा अली जो इस वक्त जेल में बंद है, नैनी जेल में, और ये गुड्डू मुस्लिम साथ साथ चल रहा है। तो गुड्डू मुस्लिम पर इनाम घोषित कर रखा है, एसटीएफ ढूंढ रही है। इसीलिए आप देखिए उड़ीसा के जो शेख हामिद थे, 5 लाख का इनाम है। तो जो भी गुड्डू मुस्लिम जैसा नजर आ रहा है, लोग फोन उठाकर बता रहे हैं यहां दिखा है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम, शाइस्ता पर भी 50,000 का इनाम। माफिया बदमाशों पर इनाम घोषित किया जाता है। पुलिस अधिकारी इसका ऐलान करते हैं किस पर कितना इनाम है। राज्य ही इनाम को लेकर फैसला लेता है। थाना प्रभारी से लेकर डीआईजी तक इनाम का ऐलान कर सकते हैं। एक सीमा के तहत ही रकम तय की जाती है, क्योंकि अपने वित्तीय फंड से ही हिसाब का फैसला लिया जाता है। बड़े इनाम का ऐलान राज्य सरकार करती है और अपराधी का पता बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। जहां भी गुड्डू मुस्लिम दिखे, पता बताइए, नाम नहीं बताया जाएगा। जानकारी सही होने पर इनामी राशि दे दी जाती है। उनकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है जो पता बताएगा, ताकि पता बताने वाले को कोई परेशानी ना हो। कानून में इनाम घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासन इनाम को लेकर स्वयं फैसला लेता है। अपराधी का पता बताने वाले को इनाम दिया जाता है। तो गुड्डू मुस्लिम कहीं भी दिखे, यूपी पुलिस को आप जानकारी दें।